Hello everyone. Today we will start it. Class 10th real number. Exercise 1.1. Question number 2. Find the LCM and SCF of the following pairs of integers and verify the LCM into SCF is equal to product of two numbers. हमारे पास में ये पहला पार्ट है 26 और 91. First part is 26 and 91. ठीक है, तो इसको हमें सबसे पहले इसको फाइंड आउट करना है एलसीएम और एचसीएफ, और एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने के बाद में हमें इसको वेरीफाई करना है कि ये एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है क्या वो हमारे इन दोनों प्रोडक्ट के नंबर के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमको 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हमको जो करना पड़ता है, जो हम करते हैं बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। मैंने 26 लिख दिया और यहाँ मैंने इसको 2 से करा तो 2 1 2 और 2 3 6 और एंड देन 13 से करा तो 13 1 13। सेम इसी को फिर दूसरे नंबर को करा हमने 91 लिखा और ये 91 आपका किससे डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 7 1 7 और ये 3 इसके बराबर में चला जाएगा, 7 1 7 8 9 2 इसके बराबर में चला जाएगा, 21 हो जाएगा, 7 3 21 और ये 13 1 13। देन हमारे पास में जो 26 के फैक्टर्स आ गए हैं वो 2 इंटू 13 आ गए हैं। इसी तरीके से हमारे पास में जो 91 के फैक्टर्स आ गए हैं वो 7 इंटू 13 आ गए हैं। अगर आप इसमें नोटिस करें तो हमारे पास में जो कॉमन होता है हम उसी को क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। दैट मींस एचसीएफ जो होगा हमारे पास में वो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और जो एलसीएम होगा वो हमारे पास में 2 इंटू 7 इंटू जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं 13। ठीक है, तो 2 7 14 और 14 और 13 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 14 और 13 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इट्स प्रोबेबली 182, आई थिंक 182। ठीक है, तो ये हो जाएगा 182, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अब आपको इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई हम करेंगे इस फॉर्मूले के साथ में जो हमारे पास लिखा हुआ है। तो वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ लिखना होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, अभी यहाँ पे एलसीएम आपने कितना निकाला है, आपने 182 एलसीएम निकाला है, तो 182 आप एलसीएम लिख दो यहाँ पे। एचसीएफ आपने कितना निकाला है, 13 निकाला है, तो आपने यहाँ पे 13 पुट कर दिया। और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और किन नंबर्स का निकाला है आपने, 26 और 91 का, तो यहाँ पे आपने 26 लिख दिया और यहाँ पे आपने 91 लिख दिया। ठीक है, अभी आप 182 इंटू 13 करेंगे तो 182 और 13 अगर आप करेंगे, जो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 टू सा कितना आएगा, 182 इंटू 13 का जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 2366। एंड डेट अगर आप 26 इंटू 91 के प्रोडक्ट करेंगे, 26 और 91 का प्रोडक्ट करेंगे तो आपको क्या रिसीव होगा, तब भी आपको 23 और 66 मिलेगा, जो कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अगर आप 26 और 91 का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 6 1 6 और 2 1 2 और 9 6 कितना होते हैं 54 का 4 5 कैरी, 9 2 18 19 20 21 22 और 23। ठीक है, ये हो जाएगा 6 6 3 2। ठीक, 2366 देखिए सेम नंबर आ रहा है, मतलब कि ये यहाँ से क्या हो गया, ये वेरीफाई हो गया, ये हमने क्या कर दिया आपका वेरीफाई। ओके, तो पहला पार्ट आपके समझ में आ गया होगा, पहला पार्ट आपके समझ में आ गया, यहाँ से ये हो जाएगा वेरीफाइड। ठीक है, इसी तरीके से आपको सेकंड पार्ट में भी करना है। अब सेकंड पार्ट में आपका आपके पास में दिया हुआ क्या है, सेकंड पार्ट में जो आपके पास में नंबर गिवन है 5 10 एंड 92, ये आपके सेकंड पार्ट के नंबर हैं। तो सबसे पहले हमें सेम वही प्राइम फैक्टराइजेशन करके इस नंबर को ब्रेक करना है। तो अगर आप 5 10 का करोगे तो ये हो जाएगा 5 10, और अगर आप इसको ब्रेक करोगे, आप जो है ना इसको 5 से कर लोगे तो ये हो जाएगा 5 10 50। ओके, एक इधर आ गया 5 2 10। अब आप इसको 2 से कर लो, 2 5 10 और 1। अब आप इसको सिंपली 3 से भी कर सकते हो, तो 3 1 3 और 2 इधर आ गया, 3 7 21 और आप 17 को 17 से काट। सेम 92 को भी आपको करना है, तो 92 को आप कर दो यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2 4 8, एक इधर आ गया, 2 6 12 और आप करोगे 2 2 4 2 3 6 और 23 प्राइम नंबर, देन इट विल 23 1 23। ओके, अब यहाँ पे आपने क्या करा, जैसे कि 5 10 है जो इसके प्रोडक्ट आया है, ये आया 5 2 3 और 17,
एंड देन आपके पास में जो 92 का प्रोडक्ट आया है वो आया 2 × 2 × कितना हो जाएगा 23। अब आप इस चीज को यहाँ पे एक नोटिस करो कि यहाँ पे सिर्फ 2 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। दैट मीन्स इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ 2 हो जाएगा। और अगर इसके एलसीएम निकालोगे आप तो देखो 5, ये वाला भी लेना है एलसीएम में आपको, 3 भी लेना है, 17 भी लेना है। तो 3 × 17, पहले ऊपर वाली रो ले लिए, फिर नीचे वाली रो ले लीजिए। दो ये वाला 2 लिखेंगे आप, फिर आप 23 लिखेंगे, और फिर वो लिखेंगे जो इन दोनों में कॉमन है। सिर्फ एक बार लिखना है, जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं। ये वाला कॉमन हमने यहाँ लिख दिया सिर्फ और सिर्फ एक बार। इसकी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 15, ये हो जाएगा 17, और 23 कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद 46 × 2। ठीक है, अब ये हो जाएगा यहाँ पे 30, 15 2 से 13, 15 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 × 17 कितना हो जाएगा 46। एंड देन लास्ट में आपका अगर आप करोगे इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये आ जाएगा 23460, 23460, 23460। ठीक है, ये आपका नंबर मल्टीप्लिकेशन होने के बाद आएगा, यानी कि आपका एलसीएम आ जाएगा। अब ये आपका एलसीएम आ गया है। एलसीएम आने के बाद में आपको करना क्या है, आपको करना है इसमें प्रोडक्ट, इसमें फॉर्मूले में इसको आपको अप्लाई करना है। तो आप इसको फॉर्मूले में अप्लाई करोगे, तो फॉर्मूले में अप्लाई कैसे करोगे, यहाँ लिखोगे आप एलसीएम इंटू यहाँ लिखोगे आप एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, एलसीएम भाई आपका कितना है 23460, ये आपका एलसीएम आया है। ठीक है, 23460, तो यहाँ पे आपने लिख दिया 23460। एचसीएफ आपका 2 आया है, और प्रोडक्ट कितना है 510, और आपका कितना है 92, ये आपका प्रोडक्ट है। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 23460 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 46, यानी कि 2 0 0, 2 6 12 का 2, एक कैरी, 2 4 8 और एक 9, 2 3 6 और 2 2 4, 46920। ठीक है, ये आपको हो जाएगा 46920। 51 और 92 का प्रोडक्ट आप करोगे, 51 और 92 का अगर आप प्रोडक्ट करोगे, 2 1 2, 2 5 10, और 9 1 9, और 5 9 कितना होते हैं 45, 2964। ठीक है, 2964, और ये लास्ट में जो हमने जीरो नहीं लिया था तो ये जीरो, ये हो जाएगा 46920। अब देखो ये भी बिल्कुल क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब ये भी क्या हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। तो आपको इस तरीके से वेरीफाई करके देखना है, पहले एलसीएम निकालना है, फिर एचसीएफ निकालना है, फिर उनको क्या करना है, वेरीफाई करके देखना है। तो ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है कि वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू।